उस मंदिर आपको मृतलोक में अनमोल दिया गया, वैसे ही आपका नहीं है, ये दूसरे का है। आपको उसने दिया है कि ऐसा मकान मिलेगा नहीं। जीवात्मा को इस पर बैठा दिया और उसने कहा कि तुम जगा सकते हो तो जगा लो, हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है। अच्छे भी काम करो, बुरे भी करो, न हम अच्छे काम के लिए रोकते हैं न बुरे काम के लिए, लेकिन जो कुछ भी कर्म करोगे उसको भोगना होगा। ये आपके ऊपर में सब डाल दिया, अपने हाथ में उसने कुछ नहीं रखा। ना वो आदेश करता है ना वो मना करता, सब आपकी जिम्मेदारी है कि अच्छा करो बुरा करो, जो भी करोगे अच्छे बुरे काम सब आपको भोगना, उससे नहीं बच सकते। फिर उसने कहा कि मैं कोई बंधन नहीं लगाता हूँ, तुम अगर उस मंदिर में जीवात्मा को जगाना चाहते हो तो जगा लो, वापस पहुंचा दो, मेरी तरफ से तो कोई रोक टोक नहीं है, तुम चाहो तो करो। लेकिन वो जो हिसाब है अच्छे बुरे कामों का वो देना पड़ेगा। वो तो किसी से मुजरा करा लो, किसी से माफ करा लो, हम तो माफ करेंगे नहीं। जिसने ये मनुष्य मंदिर दिया उसने कहा हम माफ नहीं करते, हम तो जो जैसा है उसका फैसला करते हैं। और कोई मिल जाए कोई महात्मा तो उनसे माफ करा लो, कर सकते हैं तो तुम ढूंढ लो, उनकी तलाश कर लो, कहीं मिल जाए और मिल करके वो माफ कर दे। जीवात्मा को जगा के वापस अपने घर में चले जाओ, हमको कुछ मना नहीं, उसने कुछ मना नहीं कर रखा। लेकिन ये सब फसाओ आपका है, अच्छे काम करो बुरे काम करो इसी में फंस जाओगे, फिर उसका भोग भोगे, फिर रोगे, फिर चिल्लाओगे, तो इसको कौन माफ करेगा। और महात्मा जब मिलते हैं तो कहते हैं मत करना, जो किया उतना ही बहुत है। तो आप मतलब ये उसको मानते नहीं हो, फिर करते हो, फिर उसी बुरे काम को करते हो जो बुरा से बुरा, जो नहीं करना उस काम को करते हो, तो फिर भोग नहीं होगा, फिर तो आपको सजा भोगनी होगी, उससे बच नहीं सकते हो। इसलिए जब पता चल जाए कि ये काम खराब है और इसकी हमको सजा भोगनी है, और ये काम अच्छा है इसका भी भोग भोगना है, तो आप पहले बुरा मत करो, अच्छा करो। अच्छे से वो ये होगा कि दुख तो नहीं मिलेगा, तकलीफ तो नहीं होगी। अरे बुरे कर्म से 84 नरकों में जाओगे, लेकिन अच्छे कर्म से तो नहीं जाओगे, तो अच्छा करो। उसने तो मना नहीं किया कि अच्छे बुरे के लिए, कि हमने कोई आदेश दिया कि तुम बुरा करना या अच्छा करना। कहते हमारा ये कोई काम नहीं, सब तुमको मृतलोक में अधिकार सबको दिया, और भजन भी कर सकते हो, ना भी करो, तो मैं कोई मना भी नहीं करता हूं, मैं कहता भी नहीं। मनुष्य मंदिर है, अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलेगा, भजन के लिए दिया गया और अच्छे काम के लिए। तो अच्छा काम करो, भजन भी कर लो, तो बाधा नहीं पड़ेगी। जब अच्छा काम करोगे तो बाधा नहीं होगी, और भजन करोगे तो भजन में बाधा नहीं होगी, तो तकलीफ नहीं होगी। और बुरा काम करोगे तो भजन में भी बाधा, और शरीर की भी बाधा, और संसार के काम की भी बाधा होगी। तो सब तरह से है, तो मनुष्य मंदिर है। जब ये पता चल जाए सत्संग में कि ये काम खराब है, उसे नहीं करना। अच्छा काम पूछ पूछ के करो कि कौन सा अच्छा काम हो, बता देंगे आपको। नहीं समझ में आता तो पूछ लो कि अच्छा काम क्या, नहीं समझ में आता खराब काम क्या, तो मतलब है कि उसको पूछ लो, पूछ के मत करो। अब हिंसा करना है तो हिंसा नहीं करना, किसी पशु पंछी की किसी को हिंसा नहीं करना। वो मना करते हो, तुम हिंसा करोगे तो फिर तुमको दंड मिलेगा, फिर उसको कोई माफ नहीं कर सकता। तो जब जानकारी हो जाए कि हिंसा नहीं करना, ये खराब काम है, इसका हमको भोग देना पड़ेगा, एक दूसरे का अदला बदला, तो अपना अपना कर्मों का हिसाब लेगा, तो उस काम को आप मत कीजिए। वही काम करो जो सुख से दे दो, सुख से ले लो। अच्छे काम करो दूसरों के साथ तो सुख से दो, सुख से लो।
अब दुख से दो, दुख से लो, तुमको क्या तो रोना ही रोना है। वो भी रोगे, तुम भी रोगे, तुम लेते में रोगे, वो देते में रोएगा। अरे देते में भी सुखी रहो और लेते में भी सुखी रहो। तो अच्छे काम करो, बुरे काम मत करो। तो जब मना करते हैं तो कुछ नहीं, हिंसा में सब जुट गए। अब ये पशु पंछी और ये सब मनुष्य इनकी उनकी सबकी हिंसा करने लगे और बुद्धि पागल हो गई। अब वो सवार हो गया जनून, जनून पागलपन सवार हो गया, बुद्धि पर बैठ गया भूत। तो फिर क्या करेगा, वही काम करते हो उसी को, तो फिर भोग भोगना होगा, सजा मिलेगी आपको। तो इसलिए जब मालूम हो जाए तो बहुत विचार के साथ में उस काम को नहीं करना, अच्छा काम करना शुरू करो। तो धीरे से अच्छे काम के साथ में जो बुरा काम है उसके साथ में भी निपटारा हो जाए। नहीं तो ना अच्छे का हो ना बुरे का हो, वो तो भोग भोगना पड़ेगा। तो मोटी सीधी सादी बात है। अब इस समय पर बज गया है 4, मुझे 20 मिनट भजन पे बैठाना, क्योंकि 4:30 से यही क्षण उपयोग में आते हैं। बाकी जितना भी समय जाता है सब व्यर्थ। लेकिन उसको भी अगर रात और दिन चिंतन करते रहो तो वो भी भजन में बदल जाए, उसका भी उपयोग हो जाए। लेकिन वो कब, जब ये भजन बनने लगेगा और अंदर में सुनाई देने लगेगा तो 24 घंटे फिर भजन शुरू हो जाएगा। काम भी करते रहो तो भजन, लेकिन पहले उसकी कमाई तो करना जरूरी है। जब तक है सूरत जागती नहीं और नाम को सुनती नहीं, पकड़ती नहीं है, तब तक तो देर है। तब तक के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और वो भी मेहनत जितनी होनी चाहिए उतना नहीं, मामूली मेहनत। और इतनी सुविधा होते हुए भी आप ये सुलभ मेहनत ना कर सके तो इससे सीधा और सहज आसान कोई रास्ता है ही नहीं। सहज है, सीधा है। जब समझ में सत्संग मिल जाता, समझ में आ जाता है तो लोग लग जाते हैं। बस इतनी होशियारी बरतनी है कि हमको संसार में उतना ही काम करना जितनी जरूरत है। बाकी शुरू में चिंतन में लगा दो तो चिंतन पक जाए। जब ये पक जाएगा तो उसमें भी चिंतन होता रहेगा, तो वो काम भी फिर भजन में दाखिल हो जाएगा। पहले नहीं, अभी तो एक तरफा हो जाते हो तो भजन छूट जाता है, सुमरन छूट जाता है, ध्यान छूट जाता है। जब उधर से एक तरफा हो जाओगे, लेकिन फिर भजन के साथ काम करोगे, सुमरन के साथ में, ध्यान के साथ, तो फिर वो भजन बन जाएगा। लेकिन थोड़ा सा पकाना पड़ेगा। जब तक आपकी आदत नहीं पड़ेगी और अपने आप को बदलोगे नहीं, तब तक देर है। वैसे सुलभ, इधर से ध्यान टूट जाए तो देर नहीं लगती, हट जाना चाहिए उधर से, और हटाना आ जाए कि उधर से ख्याल हटा दो, उधर से इधर लगा दो तो काम बन जाए। लेकिन वो लगता नहीं है, बार बार उसी तरफ, बार बार उस आदत पड़ी है ना, तो वहीं जाएगा उसी जगह। तो आदत बदलने के लिए थोड़ा सा सुमरन ध्यान भजन करना ही पड़ता है, सचेत होकर सत्संग सुन करके। ये सत्संग से मन फिरता है, उधर से बुद्धि लौटती है, उधर से चित्त हटता है। और सत्संग नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। तो सत्संग की बड़ी जरूरत है। उसी से तो इतनी जागृति आई कि असली चीज को हम कम से कम प्राप्त करें। जब हमको असली चीज सुनने को मिल रही है तो असली चीज मिले, उसको प्राप्त करें। तो सत्संग से ही सब कुछ होता है। बोलो, महापुरुष कहते क्या है उसको सुनो। बोलो, वो क्या टेर क्या लगाते हैं, आवाज देते हैं, गुहार मारते हैं। जब आते हैं तो बड़ी आवाज लगाते हैं तेजी के साथ, लेकिन तुम ऐसे बहरे हो कि उनकी आवाज को सुनते ही नहीं हो। कोई मानो रे कहने हमारी, कोई मानो रे कहने हमारी। कहते कोई, इसमें किसी जात पात का, किसी विशेष वर्ग का, पढ़े लिखे अनपढ़ का काम नहीं, कोई मनुष्य। अरे कोई मेरी कहन को मान लो,
जो हम सुनाते हैं उसको सुन लो, उसको मान लो। ये जगत में कुछ नहीं है, ये धोखा ही धोखा है और अंत में कुछ पड़ेगा नहीं पल्ले। ये तो छाया है, उसी में रगड़ रहे हो, छाया किसी के हाथ आने वाली नहीं। इसी के लिए विलाप करते हो, विलाप करते रह जाओगे और ये मिले जुलेगी कुछ नहीं। ये तो छाया धोखा है, धोख बन गई और गायब हो जाएगी। वही जैसे भूत है, दिखाई देता है वो गायब हो गया, उधर दिखाई देता है गायब हो गया। ऐसे ये चीजें देखते हो बट गायब हो जाती है। अब उनके लिए रोते रहो, फिर मिलेगी नहीं, रोते ही रह जाओगे। इनमें कोई चीज तुम्हारी नहीं है, अब वो तो छाया है। अभी उसने ये रूप बना लिया, फिर वो रूप बना लिया, फिर वो मोहिनी रूप धारण कर लिया। तुमका मन तुम्हारा हरण हो गया, हर लिया तुमको, अपने में मिला लिया। मन नहीं छूटता, इंद्रियां उधर से हटती नहीं है। तो कहते हैं कोई मानो रे कहन हमारी, आवाज देते हैं अरे भाई कोई मान लो मेरी कहन को, उसको सुन लो, समझ लो। तो क्या समझाना चाहते हैं, बोलो। जो जो कहूँ सुनो चित देकर, गौ की कहूँ तुम्हारी। कहते हैं कि जो जो हम तुमसे कहें वो चित दे करके सुनो, सब तुम्हारे लाभ की होगी। इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन तुम सुन तो लो जो जो कहें और मानो मेरी कहन को, तो तेरा काम बन जाएगा। नहीं तो तेरा काम बनने वाला नहीं है। अब वहां कोई जात पात का रगड़ा झगड़ा तो है नहीं, कोई मान लो, कोई सुन लो। तो जो जो कहे सब तुम्हारे लाभ की कहते हैं, फायदे की, उसमें हानि तुम्हारी कुछ नहीं है। बोलो। जग के बीच बंधे तुम ऐसे, जैसे सुवना नलनी। कहते हैं कि संसार में तुम कैसे बंधे हुए हो, तो महापुरुष प्रमाण देते हैं जैसे तोता है, उसको गिर्री लगा दी और धीरे से ले जाते हैं ऊपर, ले जाकर पेड़ के पास लगा दिया। तो एक है पैर को उठाया उस गिर्री पर, पैर रखे तो घूम गई, बस उसी को उसने पकड़ लिया। अब वो तोता ये समझता है कि इसने मुझको पकड़ लिया, बस घूम गया, लटक गया। अब वो जानता है पकड़ने वाला कि जब वो लटक गया है तो छोड़ेगा नहीं, उसी में झूलता रहेगा, लटका रहेगा, चे चे करेगा। तो धीरे से उसको उतार के ले आएगा और ले आकर के उसको पकड़ लेगा। उस नाली को, उस गिर्री को उसने उसको पकड़ लिया और सोच रहा है कि मुझे इसने पकड़ लिया। उसने नहीं पकड़ा, तू पैर को जरा सा ढीला कर दे, निकल जाएगा। तो कहते हैं तुम बंधे कैसे हो, जैसे तोता गिर्री के साथ बंध गया। उसने नहीं पकड़ा, तुमने पकड़ लिया उसको, अब छोड़ नहीं रहे हो। तो ये कहते हैं कि तुमने इसी तरह से संसार को ये सब चीजें पकड़ रखी है, तुम जब चाहो जब छोड़ो। तुमने पकड़ा, उन्होंने नहीं पकड़ा। तुम पकड़ रखा है कि मेरा है, तुम मेरा है, तुम मेरा है, ये तुम मेरी चीज है, ये तुम मेरी है। उसने कुछ नहीं पकड़ा, तो जब चाहो जब छोड़ दो आप, वो सब आपके ऊपर। लेकिन क्यों है अज्ञान में, ज्ञान हो जाए तब तो छोड़ ही दोगे। तो महात्मा कहते हैं भाई कोई मानो रे कहन मेरी, मैं तुम्हारे हित की भले की तुम्हारे कहूंगा। तुम जगत में किस तरह से फंसे हो, जैसे तोता गिर्री में बैठ करके लटक गया। अब वो सोच रहा है कि इसने मुझे पकड़ लिया। बोलो। मरकट सम तुम हुए नारी, मोटी दीन फसा। तो कहते हैं कि बंदर कैसे पकड़ा जाता है, कि बहुत से बंदर होते हैं, गांडी गाड़ दी, अच्छी तरह से गाड़ दी और रस्सी से उसको उधर उधर बांध दिया कि उसको हिला डुला ना सके, और उसका छेद है छोटा, उसमें चने डाल दिए। वो बंदर वहां तमाम बैठे हुए, वो सब देख रहे हैं, वो ऐसे करके डालता है चने उसमें, तो सब चने उसमें हांडी में चले गए। अब बंदर आते हैं, बस उसने हाथ में हाथ डाला तो मुट्ठी ऐसे उसने चने पकड़ लिए तो मुट्ठी फैल गई। अब हांडी है छोटी और मुट्ठी हो गई बड़ी। अब वो चने छोड़ता नहीं है, तो जोर से खींचता है तो निकलती नहीं। कैसे निकलेगी? कहते हैं तुमने लालच बस होकर के अपनी मुट्ठी फैला रखी है, तुमको अगर ज्ञान हो तो छोड़ दो, और ढीला हाथ जैसे तुम्हारा अंदर गया वैसे निकल आएगा। तो कहते हैं तुम ऐसे अनाड़ी अनजान हो गए हो कि बंदर के समान
तुमने इन चीजों को पकड़ रखा। आप लोग कहते छोड़ दो, ये तुम्हारी नहीं है, तो उनको छोड़ते नहीं, पकड़े हुए हो। तो कहते हैं अनाड़ी हो, अनजान हो, अज्ञान हो, भूल गए, भटक गए हो, ये तुम्हारी चीजें नहीं थी, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है, आगे भी तुम्हारी नहीं होगी, लेकिन तुम अनजान में इसको पकड़े हुए हो। बहुत बढ़िया प्रमाण देते हैं, इस तरह से समझा रहे हैं जैसे बच्चों को प्रारंभ में पढ़ाया जाता है। अब जो तुम करते हो फिर उसकी वो सजा देता है, यही है कार्य। मत करो, अपने अधिकार का उपयोग कर लो, मत करो आप, तो फिर तुमको सजा क्यों देगा? ना अच्छे की देगा ना बुरे की, तब तो जीवात्मा निकल जाएगी। क्योंकि उसका घर होता तब तो सजा ना मिलती, घर में तो सजा मिलेगी नहीं। घर में तो सुख से, आराम से, निश्चिंत है, बेचैन, न कोई मारे, न कोई पीटे, न वहां कोई काल है, न कर्म है, न पाप है, न पुण्य है, न अच्छा है, न बुरा है, न सुबह है, न शाम है, न दिन है, रात है, न बीमारी, न भूख है और न प्यास है। वहां तो कोई झगड़ा है नहीं। जब घर में पहुंच जाओगे तब तो सर्व सुखी हमेशा। पराए घर में तो अधिकार उसने दे दिया है, जैसे बाहर से लोग आते हैं उनको एक अधिकार दिया है कि हमारे देश में आए, घूमो, चाहे जहाँ घूमो, लेकिन उसका नियम ये, उसका उल्लंघन करोगे तो पकड़े जाओगे, फिर सजा होगी। तो जब उल्लंघन कोई भी देश का कर दे तो पकड़ा जाएगा, फिर उसको सजा होगी, जेल में जाएगा, ये होगा, मारा जाएगा, पीटा। तो आप क्यों उल्लंघन करते हो? पराए देश में आकर के उसके देश का नियम का पालन करो। अब ये इसी का यही अन्याय है कि तुमको अधिकार मिला, तुम उसके देश में नियम का पालन नहीं करते, फिर वो सजा देता है। तो वही जो सजा है वो काल है, और कोई बात नहीं है। हालांकि उसने ये नहीं कहा कि तुम भजन मत करो, तुम अपनी जीवात्मा को मत जगाओ और वापस मत जाओ। उसने तो लुभाने वाले सब सामान तैयार कर दिए उसने। अब देख लो तुम इनको, तुम्हारी इच्छा है तो तुम इसमें देखो, भोगो, और नहीं इच्छा तो मत भोगो। वो तो सब तुम्हारे ऊपर निर्भर कर दिया, अपने हाथ में कुछ नहीं रखा। आप क्यों फंसते हो? कहते हैं भाई कोई मानो रे कहना हमारी, तुम मत फंसना इसमें, नहीं तो वो फंसा लेगा और फिर तुमको सजा देगा। तो बिल्कुल साफ कह रहा कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। तो कहते मैं उसका फल देता, मैं कुछ नहीं करता। बोलो। छूटन की विधि ने कन मानो, क्यों कर छूटन हो। अब वो कहते हैं जब महात्मा आते हैं और कहते हैं, विधि बताते हैं, भाई छूटने को तुम ऐसे छूट जाओ और इससे निकल जाओ, तो तुम उस विधि को मानते नहीं हो। तो ये बताओ फिर छूटोगे कैसे? फिर तुम्हारा छुटकारा कैसे होगा? तुम इसी में बंधे रहोगे। जानते हो कि अपना कोई नहीं है, स्त्री अपनी नहीं है, बच्चा अपना नहीं है, ये नहीं है, और भाई बंद नहीं है, रिश्तेदार और कुटुंब नहीं है, ये भी उतरा नहीं, जमीन मकान भी अपना नहीं, उसमें पूरा वो। चलो ये तो तुम्हारा मकान सब मतलब है नाश कर देगा वो, इसका तो नाम निशान मिटा देगा, जला करके, गड़वा के, पानी में मतलब है बहा करके बिल्कुल खत्म कर देगा। तो तुम्हारा है क्या? और फिर भी तुम बंधे हुए हो। रोज घटना घर घर में, मोहल्ले, गांव में देखते हो कि ये घटना हो रही, फिर भी चल रहा, फिर भी कहते तुम्हारा फिर किस विधि से छूटना हो, जब तुम समझते ही नहीं हो, मूर्ख बने हुए हो और बस इसमें फंसे हुए अनाड़ी बन करके। और कहा जा रहा है कि भाई कुछ नहीं है तुम्हारा, कुछ नहीं है, कुछ जगो, कुछ चेतो, कुछ होश में आओ और कुछ भजन कर लो। यार उसी वक्त में ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। जब कहा जाएगा बुरा काम मत करो तो कहोगे कैसे हो जाएगा, अब वो तो होता ही रहेगा। तो फिर कैसे छूटोगे आप? किसी की विधि को आप नहीं मानोगे छूटने की, तो तेरा छूटना कैसे होगा? तो समझा रहे हैं हर तरह से। तो कहते हैं कोई मान लो कहना आपकी बार, ऐसे बदो मत, अब भजन कर लो, मन्नर दही मिली है भजन के लिए। अगर ये नहीं करेगा तो गया, फिर ये अवसर मिलने वाला नहीं।